सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और अपना प्यार दिखाएं। तेरा चहकना महकना, आंखों से झांकना, स्टूडेंट्स के बीच बेखौफ बैठना, मुस्कुराना, कागज के गोले क्लास में इधर उधर फेंकना, कुछ कहना, कहते कहते रुक जाना, फिर स्वयं को सभी से कनेक्ट करना और सब्जेक्ट टीचर से सब्जेक्ट पर डिस्कस करना, टीचर का तुमको ही मुखातिब होकर पढ़ाना, तुम्हें सबका चाहना, तुम्हारा अल्लड़पन और बेबाक बोलना, क्लास का हर घटनाक्रम तुम्हारे ही इर्द गिर्द घूमना आम बात थी। एक बार जब तुम किसी कारण एक सप्ताह कॉलेज नहीं आई, तब तुम्हारा सभी को याद करना जैसे क्लास की दुनिया ही कहीं खो गई हो। मेरी भी आंखें बस तुम्ही को खोजती। हर कोई अगले दिन यह सोचकर कॉलेज आता जैसे आज मुलाकात होगी और तुम्हारे न आने पर एक अजीब सी खामोशी, उदासी और निरस्ता छा जाती। मैं क्लास में शायद बच्चों की तरह एक कोने वाली सीट पर चुपचाप बैठा, न चाहते हुए भी किताबों को खोलता, पन्ने उलटता, पलटता, सोचता, हाउ ग्रेट यू आर। लड़की होते हुए भी लड़कों सरी की शैतानियां। मेरी कभी भी तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं हुई। मैं दबूसा क्लास में बुक वॉर्म की तरह बैठा रहता। स्टूडेंट से थोड़ी देर बात करने के बाद मेरी वोकैबुलरी का भंडार खाली हो जाता और मैं स्टूडेंट से पीछा छुड़ाने को बहाना ढूंढता। मेरी उम्र के लड़के लड़कियां पटा लेते हैं, ऐसा सभी दावा करते हैं। अगर स्टूडेंट्स किसी विषय पर सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं तो वह सब्जेक्ट है लड़की पटाने का। इसीलिए फ्री पीरियड्स और 0 आवर्स में सभी लव स्टोरी सुनाते, किसका किससे अफेयर है आम चर्चा का विषय रहता। मेरा कभी इन बेफजूल की बातों पर इंटरेस्ट था ही नहीं। मैं तो फिजिक्स के डेरिवेशन और केमिकल इक्वेशंस में ही इंटरेस्ट रखता और कुछ समझ में नहीं आता तो किताब के एग्जाम्पल से समझता, क्योंकि प्यार तो मेरे सिलेबस में था ही नहीं। तुम्हारा भी फिजिक्स केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल और फार्मूलाज में पकड़ होना, सब बाय हार्ट होना, इसीलिए मैं तुम्हारी इंटेलिजेंसी का मुरीद हो गया। हर क्लास में एक बदमाश कंपनी भी होती है, कुछ ना कुछ न्यू सेंस करने को। जब तुमने टीचर से पूछा था हाउ द साउंड ट्रेवल, तब बदमाश कंपनी की ओर से एक जुमला हवा में उछला, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। सब खिलखिलाकर हंस पड़े। उस दिन जब तुमने मुझसे मेरे नोट्स मांगे तब मैं सब पका गया। तुमने क्या कहा मैं समझ भी ना पाया। मेरा गला सूख गया, क्योंकि जिससे मैं कभी खुद बात करने के लिए लालायित था, आज खुद मुझसे एक बुकवर्म से, एक ओल्ड फैशन स्टूडेंट से बात कर रही है। मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया। मैंने स्वयं को बाहर निकाला और बोला, जी नहीं, जी के जीजा, क्या हुआ? मैंने तुम्हारे नोट्स मांगे हैं, कोई गुनाह कर दिया क्या? नहीं। मैंने एक अच्छे बच्चे की तरह चुपचाप नोट्स फाइल तुमको थमा दी। हूर सी सुंदर थी तुम, चांद सी चमकदार, स्नो वाइट सी काया, गहरे नयन और बिखरे बालों की घनी छाया। मैं अधिक व्याख्या नहीं कर सकता, क्योंकि उस समय मेरे शब्द निशब्द बन गए थे। मैं तुम्हारे सामने मात्र चाबी का सा एक जड़वत खिलौना से अधिक स्वयं को नहीं पा रहा था। व्हाट अ वंडरफुल वर्क। मुझे लगा तुम यूं ही कुछ कह रही थी। तुम जब एक एक पन्ना पलटती और मेरे नोट्स में गहरे तक खो जाती, देर तक खड़े रहने के कारण तुम स्वयं को अनकंफर्ट फील कर रही थी, तब तुमने एक डेस्क के किनारे टिक कर निरंतर पढ़ती रही। क्या खूब का एक्सप्लेनेशन है। एक सलाह दूं, तुम्हारे काम आएगी। मैंने तुम्हारी ओर देखा, बस देखा। तुम ऑथर बन जाना। राइटिंग पावर तो तुम्हें खूब है, बस टॉपिक्स पर मास्टरी करके किताबें लिखना। तुम्हारी सलाह मेरे घर कर गई। जब तुमने एक दिन के लिए नोट्स मांगे तो मैंने हाँ क्यों नहीं, और तुम नोट्स लेकर पलटी और चल दी। दूर, बहुत दूर तक मैं तुम्हें देखता रहा, जहाँ तक मैं तुम्हें देख सकता था। और फिर आया वो कॉलेज का आखिरी दिन। एक सप्ताह की प्रिपरेशन लीव के बाद एग्जाम थे। तुमने कहा था कीप इन टच। वर्ष बीत गए, सारे स्टूडेंट्स बिखर गए। कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज और फोन आते, पर उनमें तुम्हारा कुछ नहीं था, और ना ही तुम कभी सोशल मीडिया में दिखी। और जब उस दिन मैं पब्लिशर के ऑफिस में प्रवेशा, रिसेप्शन पर एक लेडी बैठी थी। आंख पर मोटा चश्मा, चेहरे पर जले कले के निशान, गाल में हो चुकी सर्जरी। अक्सर रिसेप्शन पर इस प्रकार की लेडीज नहीं बैठती। मैंने अपना कार्ड दिया, उसने गहरी नज़र मेरी ओर बढ़ाई और फोन पर बात की, और मुझे
अंदर जाने का इशारा किया। पब्लिशर से मैंने अपना पब्लिश होने वाली किताबों के बारे में कुछ बात की और बाहर निकला। मैंने लीडी को थैंक यू कहा। तब तुम जब बोली आप सिंधिया कॉलेज के स्टूडेंट रहे? यस मैम, मैंने कहा। मैं तुम्हारे अजीब हो चुके चेहरे में एक जाना पहचाना चेहरा खोज रहा था। अरे तुम, ये सब कैसे? मैं हैरान परेशान, कई प्रश्न हवा में उछल पड़े। तुम बोली मैं एक तरफा प्यार की शिकार हूँ। मैंने सक पकाकर पूछा क्या मतलब? वो मुझसे प्यार करता था और मेरे ना कहने पर एक दिन उसने मेरे चेहरे पर कोई लिक्विड डाल दिया। तेज जलन और अंधेरा ही अंधेरा, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। दे रही थी तो सिर्फ सुनाई आवाजें, लोगों की आवाजें, भीड़ की जिज्ञासा, क्या हुआ? आवाजें मेरी ओर निरंतर आ रही थी, जो तेज और तेज होती जा रही थी। तब मुझे पता चला हाउ साउंड ट्रेवल्स। तब मेरी जिंदगी थम सी गई थी। इन हालातों पर भी तुम कमजोर नहीं पड़ी और तुमने मेरी शादी का प्रस्ताव यह कहकर ठुकरा दिया कि जब मैं बहुत खूबसूरत थी तब भी मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती थी, और आज जब मैं बदसूरत हूँ तब भी नहीं। तुम्हारे आए एक मैसेज ने मुझे यादों के समुद्रों में गोते लगाने को मजबूर कर दिया। तब सोचता था तुझे भूला हुआ था मैं तभी अच्छा था। मैं तुम्हारी इस हालत से बेचैन होता हूँ। कैसे तुम अपनी गुजर बसर करती होगी? कितना भेदभाव होता होगा? लोगों की नजरें तुम्हें किस नज़र से देखती होंगी? कैसे तुम अपने सुनहरे अतीत को देखकर रिएक्ट करती होंगी? सोच, मेरा मस्तिष्क कुंद हो जाता है। अब जब तुम हो तो मैं सोचता हूँ तुझे भूला हुआ था मैं तभी